लोकी के सीजन 2 का सेकंड एपिसोड आ चुका है, जो कि अगेन अपने पहले एपिसोड की ही तरह काफी बढ़िया था। बस कुछ कुछ जगहों पर मुझे यह एपिसोड थोड़ा खींचा हुआ लगा, मतलब कि इस एपिसोड को थोड़ा और छोटा किया जा सकता था, लेकिन जो भी था बढ़िया था। इस एपिसोड के खत्म होने के साथ ही मार्वल का मल्टीवर्स भी खत्म होते दिखा, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको एपिसोड देखकर पता चल ही जाएगा। इस एपिसोड में हमें एवेंजर्स की याद भी आती है, खास करके टोनी स्टार्क की, क्योंकि यहाँ पर उनसे रिलेटेड एक पूरी कॉन्वर्सेशन है। और यहीं पर हमें सिल्वी एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए भी दिखती है, जहाँ पर वो पिछले एपिसोड की एंडिंग में गई थी, मतलब कि पोस्ट क्रेडिट सीन में। इस एपिसोड की शुरुआत में लोकी और मोबियस हंटर X5 को ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि पहले एपिसोड के अंदर सिल्वी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और हंटर X5 को पकड़ने के बाद उसे फिर से वो TVA में लेकर आते हैं, जहां पर उसे इंटरोगेट करते हैं। और उनको इंटरोगेट करने वाला जो सीक्वेंस है ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया और एंटरटेनिंग लगेगा आपको। मोबियस और लोकी किस तरह से हंटर X5 से जो भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है उसके लिए उसे किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ किस तरीके का खेल खेलते हैं, यह सब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और लोकी की जो शरारत है ना, वो उसी के लिए फेमस है, और वो उसने इस एपिसोड में करके भी दिखाई है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगती है। ओबी का जो कैरेक्टर है वो अपने पहले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें काफी बढ़िया लगता है। उसकी सीन्स जब भी हमें देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग लगते हैं। जब डॉक ब्रांच टाइमलाइंस को बॉम्ब लगा करके खत्म करने वाले होते हैं, तब लोकी, सिल्वी और मोबियस वहां पर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं सब के बीच में एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन अच्छा था इस एपिसोड के हिसाब से। एक जगह पर लोकी मोबियस के साथ पहली एवेंजर्स मूवी में किए गए अपने काले कारनामों को एक्सप्लेन भी करता है, और वहां पर यह भी जस्टिफाई करता है कि यह सब उसने किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया था, बल्कि अपने भाई और अपने पिता पर आए हुए गुस्से की वजह से किया था। और इस सीक्वेंस को देखकर लगता है कि लोकी अब पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हंटर X5 को इंटरोगेट करते टाइम वो काफी कोशिश करता है लोकी को गुस्सा दिलाने की, लेकिन लोकी अपने दिमाग को शांत रखता है। इसका मतलब है कि लोकी अब काफी बदल चुका है। लोकी, मोबियस एंड सिल्वी की काफी कोशिशों के बावजूद भी आखिर में कई सारी टाइमलाइंस को डॉक खत्म कर देती है बॉम्ब लगाकर, और एपिसोड के आखिर में ओबी की कही गई बातों को सुनकर आगे आने वाले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ओवरऑल इस एपिसोड के एंडिंग में ओबी कहता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो कि अनस्टेबल टेम्पोरल लूम को फिर से स्टेबल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस गेट को खोलना होगा, लेकिन वो गेट अब ओपन नहीं हो पा रहा है। ओबी का कहना है कि उसे ओवरराइड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब उनके पास मिस मिनट नहीं है, और उसे सिर्फ वही बंदा ठीक कर सकता है या खोल सकता है जिसने कि उसे क्रिएट किया है, उसे बनाया है, और उसे बनाने वाला है ही हू रिमेन्स। इसका मतलब है कि लोकी और मोबियस को मिल करके अब TVA को बचाने के लिए आगे आने वाले एपिसोड में ही हू रिमेन्स के किसी वेरिएंट को या फिर उसे ही ढूंढना पड़ेगा। इस एपिसोड में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, पर जितना कुछ भी हमें देखने को मिला वो काफी औसम था। आखिर में सिल्वी वापस लोकी को अकेला छोड़ करके उसी ब्रांच टाइमलाइन में चली जाती है जहाँ से वो आई थी। इसके अलावा TVA अब और भी ज्यादा बड़े खतरे में आ चुका है, जैसा कि ओबी ने कहा कि वहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है अगर उस दरवाजे को खोल करके टेम्पोरल लूम को फिर से स्टेबल नहीं किया गया। कई सारी ब्रांचेस खत्म हो चुकी है, जिसके साथ अब मार्वल का मल्टीवर्स भी खतरे में नजर आ रहा है, और इस पूरी तबाही को जो बंदा रोक सकता है वो है ही हू रिमेन्स, जिसे ढूंढना अब लोकी और मोबियस की प्रायोरिटी होगी। और इन सब बातों से साफ है कि आगे आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा बवाल होने वाले हैं। और मुझे तो ये एपिसोड काफी बढ़िया लगा। अगर आपने यह सेकंड एपिसोड देखा है तो कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस और रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।